मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत है। आजकल मैं आपको बताऊंगा कि गोचर, शनि का गोचर, बार बार प्रश्न आता है कि शनि का गोचर कैसा होता है, शनि कब कब शुभ फल देते हैं और कब कब अशुभ फल देते हैं। तो आप ध्यान से देखना, वीडियो का पूरा देखना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और यदि आपको कुंडली बनवाना होगा तो 501 रुपये में आपको 150 पेजों की कुंडली मैं बना करके और प्रेडिक्शन करके आपको भेजूंगा। ज़रूरत होगी तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप करना। शनि का गोचर देखिए, आजकल शनि जी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। आजकल शनि जी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति जी आजकल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि का गोचर, बृहस्पति का गोचर बहुत महत्वपूर्ण रखता है। शनि का गोचर से ही चंद्र कुंडली में अगर एक घर पीछे हो, एक घर आगे हो तो 7.5 शुरू होती है। इसका मैंने आपको वीडियो बना के दिखा दिया है। तो मैं आज शनि के बारे में बताऊंगा, कल मैं आपको बृहस्पति के बारे में बताऊंगा। शनि का गोचर अगर मान लीजिए आपके कुंडली में 6, 8, 12 के मालिक के ऊपर पड़ती है, शनि जैसे अगर 6वें भाव के मालिक के ऊपर, छठेश के ऊपर, अष्टमेश के ऊपर और द्वादशेश के ऊपर, इनके मालिकों के ऊपर मान लीजिए गोचर करते हैं। माना कि आजकल मंगल मान लीजिए किसी परावे में है तो वो अष्टमेश के ऊपर गोचर कर रहे हैं। अगर अष्टमेश के ऊपर गोचर करेंगे, बृहस्पति के ऊपर गोचर करेंगे, बुध के ऊपर गोचर करेंगे, मैं इस कुंडली से आपको बता रहा हूं, तो उस व्यक्ति का 2.5 साल बहुत ही कष्टमय बीतेगा। अष्टमेश, षष्ठेश और द्वादशेश के ऊपर अगर शनि जी गोचर करते हैं तो बिल्कुल बहुत ही खराब समय जाएगा। बृहस्पति शनि जी 2.5 साल तक रहते हैं। अगर शनि का गोचर मान लीजिए 1, 5, 9 के मालिकों के ऊपर जाता है, जैसे लग्नेश के ऊपर गोचर करेंगे, पंचमेश के ऊपर गोचर करेंगे और नवमेश के ऊपर, नवमेश का मतलब हो गया नवम भाव का मालिक। अगर कोई नहीं समझ पाएगा तो आप कमेंट लिखना, मैं फिर समझाऊंगा आपको। पंचमेश का मतलब है पंचम घर के मालिक, नवम घर के मालिक को नवमेश बोलते हैं, लगन को लग्नेश बोलते हैं। अगर जब शनि जी लग्नेश के ऊपर, पंचमेश के ऊपर, नवमेश के ऊपर गोचर करते हैं, उस समय व्यक्ति का परिणाम बड़ा ही सकारात्मक होता है। उस समय पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं वो। 6, 8, 12 के मालिकों के ऊपर गोचर बहुत ही निकृष्ट होता है, लेकिन केंद्र भाव के मालिकों के ऊपर 1, 5, 9 घर के मालिकों के ऊपर शनि का गोचर जब भी आएगा तब वो अच्छा फल दे के जाएगा। वो 2.5 साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए शनि का गोचर सप्तमेश के ऊपर होता है तो सप्तमेश, सप्तम घर के मालिक के ऊपर अगर शनि का गोचर होता है तो ऐसे व्यक्ति को विवाह होता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे कन्या हो। सप्तमेश के ऊपर शनि का जब जब गोचर करेंगे तब उनका विवाह होगा। ठीक, अब जिसका विवाह हो गया है उस पर वो बार बार गोचर करते रहें तो बार बार विवाह तो होता नहीं। अगर कोई व्यक्ति विवाह के लिए वेट कर रहा है तो वो शनि के गोचर का वेट करे। जब शनि का गोचर सप्तम भाव के मालिक के ऊपर आएगा तब उसका विवाह होगा। जब शनि का चतुर्थ घर के ऊपर, चौथा घर, जब शनि का चौथे घर के ऊपर गोचर होता है मित्रों, तब व्यक्ति का स्थान परिवर्तन कराते हैं। चतुर्थ घर के मालिक के ऊपर जो शनि का गोचर होगा उस साल तुरंत ही वह स्थान परिवर्तन
कर देंगे। अपने ऑफिस से, अपने घर से स्थान वो छुड़वा देते हैं। अगला देखिए, अगर शनि का गोचर तृतीय भाव के मालिक के साथ होता है, तीसरे घर के मालिक के ऊपर होता है, तो वो भाई बहनों के लिए बहुत ही शुभ होता है। उस समय भाई बहन की कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से उन्नति जरूर होगी। अगर शनि का गोचर नवम भाव के मालिक के साथ होता है, नवम भाव, ये नवम भाव है, नवम भाव के मालिक के ऊपर होता है, तो ये पिता के लिए बहुत ही शुभ है, उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही शुभ है, विदेश यात्रा के लिए बहुत शुभ होता है जब शनि का गोचर नवम भाव के मालिक के ऊपर होता है। अगला देखिए, अगर शनि का गोचर 6, 8, 12 में होता है, जब जब शनि का गोचर जिस कुंडली में 6, 8, 12 के ऊपर होगा, वो 2.5 साल इतना खराब होगा कि रोने से आंसू भी नहीं आते। बहुत ही निकृष्ट समय होता है जब शनि का 6, 8, 12 में गोचर होता है। मित्रों, अब कल मैं आपको बताऊंगा इसी प्रकार से बृहस्पति का गोचर। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। किसी को भी कुंडली बनानी होगी तो वो हमसे इस पर संपर्क करेंगे और हम प्रोटेक्शन भी करेंगे आपको, और उसमें 1 साल तक केवल 100 रुपये में प्रति कॉल आपकी चलेगी। साल भर जब भी आपको पूछना होगा तो 100 रुपया जमा करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ये एक समझ लीजिए कि सदस्यता हो गई। और नया बैच हमारा शुरू हो गया है। जिनको ज्योतिष पढ़ने की इच्छा होगी वो ज्योतिष में एडमिशन करवा सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर वो भेज सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।